गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आगे देखते हैं, हम लास्ट टाइम पढ़े थे फ्लेमिंग के बारे में। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, ठीक है। अब आगे है एक छोटा सा दिया हुआ था वैन एलन बेल्ट्स, ठीक है। देखो इसमें है क्या, ये एक बेल्ट कहने का मतलब क्या, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है, मतलब उसका एक सर्कुलर अपना एक पाथ पे या एक जगह वो अपना बनाया रखा है, या कहीं पे रहते हैं लोग, वो अपना एक तरीके का बेल्ट मतलब एक समूह टाइप का, ठीक है। तो द वैन एलन बेल्ट का मतलब क्या है, देखो द अर्थ कंसिस्ट चार्ज सराउंडिंग इन डोनट शेप। इसमें क्या है कि अर्थ के चारों तरफ चार्ज होगा, चाहे वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। दोनों में से कोई चार्ज हो सकता है, और वो कौन से शेप में होगा, डोनट शेप में होगा, ठीक है। अब इस चार्ज का जो चार्ज है उसका काम क्या है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल कमिंग फ्रॉम सन इज ट्रैप्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब क्या है कि सन के रे में, यानी कि सनलाइट में जो सन से चार्ज मिल रहा है, ठीक है, तो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, जो ट्रैप किया हुआ चार्ज है वो आपस में टकराता है, और आपस में चार्ज को टकराने के बाद क्या करता है, लाइट यानी विजिबल लाइट दिखता है, और वो विजिबल लाइट जो दिखता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, ठीक है। और ये बेसिकली हम लोग एरिया में दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे ऑरोरा बोरियलिस और नॉर्दर्न लाइट देखना यूट्यूब या फिर ये बहुत सारा वॉलपेपर कि रात का समय है तो गैलेक्सी दिख रहा है, गैलेक्सी के साथ साथ क्या दिख रहा है, येलो कलर का लाइट दिख रहा है, इस तरह का वो होता है ऑरोरा बोरियलिस, उसको बोलते हैं ऑरोरा एक तरीके से, ठीक है। तो वैसा इफेक्ट देखने को मिलता है किसके कारण, जो चार्ज ट्रैप किया गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से वो आपस में टकराता है और वो विजिबल लाइट इमिट करता है, मतलब उससे निकलता है और वो बहुत ही सुंदर दिखता है, ठीक है। सर्च करना नेट पे और ऑरोरा बोरियलिस, तुम लोगों को पिक्चर मिला, ब्लैक ऐसा है और उसमें एक पर्दा जो होता है, जनरली पर्दा हम लोग ऐसे देखते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके का दिखता है, येलो कलर का, ब्लू कलर का, इस तरीके का, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, तो डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिसको काइनेटिकल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें होता क्या है कि इस मोटर को करंट के हिसाब से दो तरीके से बांटते हैं कि टू टाइप्स ऑफ मोटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहला एसी मोटर्स और डीसी मोटर। एसी मोटर डीसी मोटर ये सब हट चुका है तुम्हारे पोर्शन से, ऐसे है क्या, तो डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेट करंट। एसी जनरली जो हमारे घर में आ रहा है पोल से यानी ट्रांसफार्मर से, वो एसी करंट है, और डीसी करंट डायरेक्ट करंट जो बैटरीज और सेल से मिलता है, ठीक है। अब इस मोटर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, ठीक है। तो देखते हैं प्रिंसिपल मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट या फिर उसमें जो मोशन होगा उस चीज़ का, ठीक है, कंडक्टर का, उसका डायरेक्शन वगैरह बता रहेगा, ठीक है, किसके आधार पर वो चीज़ बनाई गई। तो जनरली इसमें पढ़ना है किसके बारे में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया गया, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ कंडक्टर का सारा किसके द्वारा दिया जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या आता है बेसिकली पूछने के लिए कि इलेक्ट्रिक मोटर किस पे होगा, उसका कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है, ठीक है, बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये पूछता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले फिगर देखेंगे। देखो फिगर में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि फिगर कैसे बना हुआ है, क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं चल रहा वहां पर, ठीक है। मान लो सबसे पहले देखो क्या है दो मैग्नेट दिख रहा है, ये बुक का पिक्चर है, ठीक है, एनसीईआरटी का। इसको थोड़ा सा ये जो पार्ट है यहाँ पर बताएं कैसे रहता है। ये दो मैग्नेट है और ये लूप है, वायर है जो रेक्टेंगुलर शेप में मोड़ के किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आर्मेचर देख रहे हो, मतलब कि एक तरह का लोहे का या किसी चीज का बना हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। तो यहाँ देखो लिखे हैं ABCD, एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या है, लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, और जो ये PQ लिखे हैं वो स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग जो दोनों से अलग होगा, इस तरह का कुछ होगा स्प्लिट रिंग जो है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसको बीच से कट कर दो और दोनों को अलग करो, ठीक है, तो वो कहलाएगा स्प्लिट रिंग। और दोनों ऐसे इस तरीके से काम कर रहा है, देखो इस तरीके से काम कर रहा है स्प्लिट रिंग, ठीक है।
फिर क्या है एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर जो ये आएगा तो इसमें जो कनेक्टेड होगा वो ब्रश है दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से कनेक्टेड ब्रश है, और ब्रश से क्या कनेक्टेड है, एक सेल या बैट जो भी है बैटरी है वो कनेक्टेड है यहाँ पर, और स्विच वगैरह उसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक एक्सेल है बीच में इसके डाल दिया गया, तो एक्सेल जनरली हम यूज करें या ना करें, एक्सेल उसमें शाफ्ट या एक्सेल दिया रहेगा, ठीक है, ये शाफ्ट या एक्सेल दिया रहेगा, ठीक है। और जो ये लूप है, लूप किससे कनेक्टेड रहता है, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें दिख रहा है क्या, ब्रश से कनेक्टेड लग रहा है ऐसा, बट ये ब्रश से कनेक्टेड नहीं है, किससे है कनेक्टेड, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड रहता है, किससे कनेक्टेड होता है, स्प्लिट रिंग से। इसीलिए हम फिगर को अच्छे से यहाँ पर बताएं, देखो अब ये फिगर क्या है, यहाँ पर सिंपल सा ये समझो, देखो ये जो कटा हुआ है, देखो अभी हम क्या बोलते हैं कि सर्कल को बीच से कट कर दे, देखो ये आधा आधा दिख रहा है, ऐसे मान लो एक पूरा भरा हुआ सर्कल को कट करेंगे तो ये आधा आधा दिखेगा, और जो रेक्टेंगुलर लूप है एबीसीडी वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है वो क्या है, ब्रश है, तो यहाँ पर नाम देखना है इसके अकॉर्डिंग, एबीसीडी क्या है, ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ रेक्टेंगुलर है, पी और क्यू क्या है, देखो क्यू और पी स्प्लिट स्प्लिट, यहाँ पर देखो पी एंड क्यू क्या है, स्प्लिट रिंग है जो यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। फिर क्या है, ये जो बॉक्स है यहाँ पर बना हुआ है, ये दोनों एरो करके ब्रश दिए, एरो करके ब्रश दिए, एक्स और वाई, यहाँ पर भी देखो एक्स और वाई लिखा, ठीक है, और नीचे एक्स ब्रश से क्या है, एक सर्किट कनेक्टेड है, एक सर्किट क्या है कनेक्टेड, ठीक है। ये फिगर है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। जनरली तो हम लोग घर में कमर्शियल यूज के लिए यूज करता है ना, तो उसी में मॉडिफिकेशन करके कमर्शियल यूज के लिए हम लोग मोटर बनाते हैं, जो घर में यूज होता है पानी लाने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसमें, ठीक है। देखो ज्यादा ये नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में मैग्नेट चाहिए, तो मैग्नेट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देयर इज अ कॉइल एबीसीडी, इट इज अ लूप, एक कॉइल चाहिए मतलब वायर जो एक क्या एक लूप बना रहा है, तो एबीसीडी क्या हो गया कॉइल, और एक रेक्टेंगुलर लूप है, लूप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। फिर क्या है, अब आता है यहाँ के बाद आ गया स्प्लिट रिंग में, स्प्लिट रिंग्स आर अटैच टू रेक्टेंगुलर लूप, स्प्लिट रिंग किससे अटैच है, रेक्टेंगुलर लूप से अटैच है, ठीक है। दे आर कॉल्ड कम्यूटेटर, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आगे देखते हैं। कम्यूटेटर इज ए डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट, सर्किट में ये कम्यूटेटर क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करता है, मतलब कि एरो चेंज करेगा, जैसे मान लो ऐसे और ऐसे आ रहा है ना, उसको ये चेंज करता है, आगे फिगर में दिया हुआ बुक में देखना, ठीक है, कि जो देखो ये जो कम्यूटेटर है ना, ये घूमता है ऐसे ऐसे, अभी हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो ये ऐसे भी हो सकता है, याद रखना इस चीज को, कि अगर हम अभी ऐसे देख रहे हैं इसमें, देखो यहाँ जहां से उंगली सटा हुआ नहीं है, नीचे हाथ नहीं सटा हुआ, वो दिख रहा है हमको डिफरेंस, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो चेंज करता है, रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, ठीक है। ब्रश टचेस द स्प्लिट रिंग, ब्रश किसको टच कर रहा है, स्प्लिट रिंग को, सब जगह टच कर रहा है, और बैटरी क्या है कनेक्टेड है ब्रश से, या सर्किट क्या कनेक्टेड है ब्रश से कनेक्टेड है, इतना चीज लगता है। अब देखते हैं वर्किंग, वर्किंग में क्या है कि अब करंट इसमें फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्टेड है, यानी सर्किट कनेक्टेड है लूप में, तो लूप में करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन भी दिया हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब क्या होगा कि लूप में करंट फ्लो कर रहा है, और वो कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स, तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या है, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करने पे ठीक है क्या करता है, ये रोटेट करता है, यानी घूमना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब इसी घूमना जो स्टार्ट किया तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या में चेंज किया, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इसी चीज को जो रोटेट किया मैग्नेटिक फील्ड में, करंट फ्लो जैसे किया, तो यही क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या में चेंज हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, वो काम करने लगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। बट अब इस चीज को कंटिन्यूअस मूव करवाना है, तो वो आगे देखते हैं क्या, ठीक है। अब देखते हैं आगे का वर्किंग देखते हैं आगे का, कि अब देखो क्या होता है कि अब लूप को कंटिन्यूअसली मूव करना। अब ध्यान से यहां पर समझने वाला चीज है, ध्यान से देखना कि बट फॉर लूप टू रोटेट कंटिन्यूअसली इन वन डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर शुड कीप चेंजिंग एवरी हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। दिस इज डन बाय स्प्लिट रिंग्स, दे रिवर्स द करेंट डायरेक्शन एंड इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कॉइल, इट मूव्स अनदर हाफ टर्न, दिस हेल्प इन कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ कॉइल। अब इसका मतलब क्या है फिर से बता दो, देखो कि अब लूप को कंटिन्यूअसली मूव करना, देखो यहां पर ऐसे है ना, डायरेक्शन ऐसे, जब ये इधर आएगा तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना, जब ये आधा ऐसे लेगा, देखो आधा यहां से ऐसे पूरा ऐसे होगा ना, ये घूमने का मतलब क्या है, ए यहां पर आएगा पहले डी की जगह और डी ए की जगह पर, और फिर डी अपने जगह पे आएगा और ये यहां पर आएगा, तब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। समझने वाला बात है। यहां से देखो चीज दिखा रहे, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है मान लो, ठीक है, ए है बी है, ये ऐसे रोटेट किया, ठीक है, ये हाफ रोटेशन हुआ, ठीक है, और ये फुल रोटेशन हुआ, ठीक है ना। तो इस रोटेशन को फुल को और हाफ करते हैं, मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं। तो वही चीज यहां पर बता रहा है कि जब ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, बट हर बार मतलब एवरी हाफ रेवोल्यूशन में क्या होगा, इसका डायरेक्शन करंट का चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जो वायर में करंट जा रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब उसको हम कैसे करेंगे, ठीक, तो स्प्लिट रिंग्स हम पढ़े थे, स्प्लिट रिंग्स क्या करता है, रिवर्स करता है करंट को, डायरेक्शन को। तो ये क्या करेगा, बार बार हर आधा रेवोल्यूशन में आकर के उस टर्न को पूरा करेगा रिवर्स करके। क्यों, क्योंकि जैसे ही करंट को रिवर्स करेगा और वो फोर्स को रिवर्स कर देगा, जैसे मान लो ऐसे मूव कर रहा है, वो फोर्स को फिर से ऐसे रिमूव करा देगा, ये पूरा डायरेक्शन में वही होता रहेगा, घूमता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, ना रुकेगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि स्प्लिट रिंग क्या करेगा, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ताकि फोर्स का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाए। तो सारा चीज चेंज हो गया, पहले खुद से चेंज हो रहा था, पहले खुद चेंज हुआ, अब उसको स्प्लिट रिंग उल्टा चेंज कर दिया, वही बात हो गया। तो क्या होगा, फिर कंटिन्यूअस वो घूमता रहा, क्योंकि हर आधा रेवोल्यूशन में वो घूमते रहने के लिए उसको बनाया गया, ठीक है। तो ये पूरा कब करेगा, यहाँ पर फिर से पढ़ो एक बार, बट फॉर लूप टू रोटेट कंटिन्यूअसली इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर शुड कीप चेंजिंग एवरी हाफ रेवोल्यूशन। अब देखो फोर्स जो है उस पर क्या कर रहा है, वायर पे कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। अब यहाँ पर करंट देखो कौन सा डायरेक्शन में है, और उसके बाद क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर काम करेगा, तभी फोर्स उस पर काम करेगा। अब ये मत समझना कि मैग्नेट, इसमें इलेक्ट्रिक का कोई काम नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम फ्लो ही नहीं कराएंगे तो फोर्स कैसे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, नहीं लगेगा ना। कोई भी वायर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं लगेगा, बट इसमें जब तक करंट नहीं पास करेगा तब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो फोर्स उसमें अप्लाई कर रहा है और हर बार क्या हो रहा है, करंट, और डायरेक्शन उसका फोर्स का चेंज होता जा रहा है। तो अब हम स्प्लिट रिंग्स का यूज करके करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वो फिर कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रेंथ हम मोटर कैसे, किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, लूप पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग रूल वाला, ठीक है।